ध्येयं सदा परिभवग्नमीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यातिहं प्रणतपाल भवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्तिमुख चंद्रमा श्रीवत नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहे गुरु चरणन की ओर। बंसी विभूषित करा नवनीर धावा पीतांबराधरण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभू सिद्धवामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपद्य भज विश्वनाथम अतुलित बलिधामम हेमशैलावदेहं धनुर्वदि किशानम ज्ञानिनामाग्र गण्यो सकल गुण निधानम बालरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं पादजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। श्री राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री श्याम सुंदर सरकार की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट सभी ठाकुर जी का कीर्तन गावे। क्योंकि संत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब तक मन पवित्र न हो तब तक उस मन में, उस हृदय में ठाकुर की कथा का प्रभाव होने वाला नहीं है। मैया चश्मा बारी बात ना करो। हाँ, एक ही बात का ध्यान रखना है, पूरे 7 दिन कथा में आ जाओ तो कथा की हो जाओ, घर चले जाओ तो बहुत खूब लड़ो। राधे श्याम। ये हास्य परिहास है। कथा से आपको प्रेरणा लेनी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा प्रेम का रूप है। कथा सुनने के बाद हमारे हृदय में
एक बार के लिए तो दुश्मन से भी प्रेम हो जाए, यही तो प्रभाव है। संभवतः आप प्रयास करें कि 7 दिन की कथा में आपके अंदर किंचित मात्र परिवर्तन आ जाए। तो आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट ठाकुर जी का कीर्तन गावें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। से हाथ ना निकालोगी ठंड ज्यादा लगती रहेगी। हाथ निकालो ना और ताली बजाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तुम सोचो विचारो, प्यारे जरा तुम सोचो विचारो। क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। हरि का नाम अगर नहीं गाया तो, हरि का नाम अगर नहीं गाया तो, अंत समय पर हाथ मलोगे, अंत समय पर हाथ मलोगे। जाए सदा संग, संग में क्या जाता है, जाए सदा संग ये ही तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जाए सदा संग ये ही तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 राम राधे राम 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 राधे 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 राम 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 राधे 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 राम राधे राम 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 राधे 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 राम राधे राम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी का मतलब कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाना। व्हाट इज मीन ऑफ बांके बिहारी? जयकारा तो हम रोजाना लगा रहे हैं, बोल बांके बिहारी लाल, पूरा जोर लगा देते हैं। बांके बिहारी देखिए अपनी कथा में और लोगों की कथा में और लोगों क्या और भक्तों की कथा में एक अंतर है। वो कथा कहने लग गए तो लग गए, वो जब तक पूरी ना हो जाए कथा रोकने वाले नहीं है। लेकिन अपने अंदर एक व्यवस्था है, हम जो कार्य करा रहे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो। आप बांके बिहारी की जय बोल रहे हो, पता है नहीं क्या मतलब है बांके बिहारी का? बांके बिहारी का मतलब समझे। बांके का मतलब होता है टेढ़ापन। क्या? टेढ़ा। और तुम्हें कृष्ण कन्हैया कहीं से सीधा खड़ा दिखाई देता है क्या? कृष्ण कन्हैया कहीं से सीधे हैं ही नहीं। आप राम जी की तस्वीर देखना, राम जी का चित्र देखना, धनुष बाण लेकर बिल्कुल सीधे खड़े मिलेंगे। लेकिन आप कन्हैया जी का फोटो देखना कहीं भी एनीवेयर, तो वो टेढ़े ही दिखाई देंगे। कैसे? तिवारी जी ने दिखा दी, ये सुनने के ना सुनने। तो वो टेढ़े दर्शन करो। कभी भगवान खड़े देखो तो उसके दर्शन करो कि भगवान कभी ऐसे सीधे नहीं खड़े होते, वो एक पांव पे दूसरा पांव ऐसे खड़े करके होते हैं। जब एक पांव पे दूसरा पांव रखेंगे तो एड़ी टेढ़ी होगी, और ऊपर जाएंगे जब एक पांव ऊपर होगा एक नीचे होगा तो घुटना टेढ़ा होगा, और घुटना टेढ़ा होगा तो थोड़ी कमर भी टेढ़ी होगी, और ऊपर जाएंगे तो वो बांसुरी बजाते हुए दिखाई देंगे। जब बांसुरी बजाने के लिए हाथ करेंगे तो हाथ टेढ़े होंगे, और ऊपर जाएंगे तो जब बांसुरी बजाते हैं तो फूंक मारने में मुख टेढ़ा हो जाता है। बांसुरी में मुख फूंक लगाते हैं तो ऐसे करके कुछ टेढ़ा हो जाता है, तो होठ भी टेढ़े हैं। और ऊपर जाए तो ठाकुर जी की नाक सीधी नहीं है, तोता जैसी थोड़ी टेढ़ी है। और ऊपर जाएंगे तो भगवान की आंखें भी सीधी नहीं चलती, वो बात तुमसे कर रहे हैं, देख इधर रहे हैं, हाँ, उनकी आंखें भी टेढ़ी चलती हैं। और महाराज ऊपर जाते हैं तो उनके बालों को देखो, बाल हमारी तरह नहीं है, उनके बाल ऐसे हैं लच्छेदार घुंघराले, तो टेढ़े बाल हो गए। और ऊपर चले जाओ, मुकुट बिल्कुल सीधा है लेकिन मोर पंख टेढ़ी है। तो नीचे से लेकर ऊपर तक गोविंद टेढ़े हैं, और टेढ़े को कहते हैं बांका। जो टेढ़े रूप में हर भक्त के हृदय में विहार का मतलब होता है रहना, घूमना, विचरण करना। जो टेढ़े रूप में हर भक्त के हृदय में विहार करे, विचरण करे, ऐसे गोविंद का नाम है बांके। जोर से बोलो ना, बांके बिहारी। तो एक बार और जोर से बोल दो, बांके बिहारी। बांके बिहारी लाल की जय बोलने के बाद हम बोलते हैं जय जय श्री, जय जय श्री राधे। हाथ उठा के क्यों बोलते हैं? ये सारी बातें 7 दिन चलनी है,
7 दिन हमको ये करना है, तो हमें बता तो रहे हम क्यों कर रहे हैं। पता चले पड़ोसन कर रही थी इसीलिए कर दिया। राधे श्याम बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा। ठाकुर श्री श्याम सुंदर सरकार की कृपा से आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। हम लोग हाथ उठा के ऐसे करते राधे राधे, वो इसलिए करते अगर हम पे कोई अपराध हो जावे और सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से आदेश आ जाए, देखते ही गोली मार दो, और हम पुलिस के सामने कभी पकड़े जावे और हम हाथ ऊपर उठा दें, तो क्या पुलिस हमें गोली मारती है? मारती है, छोड़ देती है? राणा जी, मारती है, छोड़ देती है? छोड़ देती है। ऐसे ही सारी योनियां मिला के हैं 84 लाख योनियों। कितनी? 84 लाख। कभी सांप बन गए, कभी बिच्छू बन गए, कभी कातर बन गए, कभी चूहा बन गए, कभी मेंढक बन गई, कभी गाय बन गई, कभी भैंस बन गई, कभी पंछी बन गए, मोर बन गए, पपैया बन गए, तोता बन गए, कौवा बन गए। अनेक अनेक योनियों को गिना जावे तो 84 लाख योनि। आत्मा एक है, आत्मा एक है, लेकिन वो कर्म के अनुसार, जैसा कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार जो दूसरे की वस्तु पर, जो दूसरे के धन पर कुदृष्टि लगा के रखता है, उसे कौवा बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। ऐसे ही जो जैसा कर्म करता है उसे ऐसे ही फल की प्राप्ति स्वरूप उस योनि में जाना पड़ता है। जो धन कमावे बहुत और उस धन को सदकर्म में प्रयोग न करे, बच्चे को किताब की आवश्यकता, पुरानी ले ले किसी से, बच्चे को किसी खेलने के खिलौने की आवश्यकता है, नहीं नहीं तू नहीं खेले, यानी प्रत्येक इच्छा को मारकर फिर भी धन की रक्षा करे, और धन कमाने वाला बहुत है, तो ऐसे व्यक्ति को सर्प बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन अगर आप कमाते हो, धन अगर आपके पास है, तो उसका प्रयोग कीजिए। प्रयोग का मतलब अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा घर बनाओ, गाड़ी भी अच्छी ले लो, समाज में पोजीशन एक अच्छी बनाओ। उसके बाद भी तुम्हारे पास बहुत धन है तो फिर मंदिर में कहीं सेवा करो, किसी गरीब के साथ में थोड़ा सा हाथ बटाओ, उसकी बेटी का विवाह है, उसको कुछ देने की हिम्मत नहीं है तो बर्तन तुम दे दो, कोई फर्नीचर तुम दे दो। अगर धन है तो, और नहीं है तो अपना काम चलाओ, तो अपने वो तो है ही है, लेकिन हमारी आवश्यकता से बाहर अगर हमारे पास धन है तो हमें जरूर किसी ना किसी की सहायता करनी चाहिए। और दान पुण्य करो, ठाकुर की कथा करो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार धन है, उससे ज्यादा धन है, और आप ठाकुर की सेवा में, ठाकुर के कामों में, दान पुण्य में, सेवा में धन नहीं लगाते हो, तो फिर तीसरा मार्ग धन का अपने आप बन जाता है। वो कौन सा है? धन की गति है प्रयोग, सबसे पहले खूब प्रयोग करो। दूसरी गति है दान सेवा, और तीसरी गति है नाश। अगर हम पे धन है, सदुपयोग करने के बाद हम दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो तीसरी गति धन अपने आप प्राप्त कर लेता है। घर में कोई ऐसा शराबी कबाबी पैदा करेगा कि वो सारा धन बर्बाद कर देगा। घर में कोई ऐसी बीमारी पैदा करेगा कि वो धन अपने आप बीमारी में चला जाए। घर में कोई ऐसा केस
ऐसा कानूनी चक्कर में फंसाएगा कि धन अपने आप चला जाएगा। प्रयास करना चाहिए, अगर हमारे पास है तो उसका सदुपयोग हम करें। इसलिए संभव है, कहते हैं धनवंत को बा, धनवान असली धनवान कौन है? आप कहोगे हमारे पास कोठी है हमें धनवान, हमारे पास बड़ी गाड़ी है हमें धनवान। ठीक है, आप धनवान हैं, लेकिन सच में धनवान है? बोल जी ये तो कंफ्यूजन है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, और पैसा बहुत है। तो सच में धनवान कौन है? सच में धनवान वो है जिसके पास धन होने के बाद उसके हृदय में संतोष हो जाए, धन होने के बाद किसी और के धन की इच्छा ना करे, कपट ना करे, किसी से छल ना करे। धन होने के बाद भी तुम छल कर रहे हो और किसी का धन हरण कर रहे हो, किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, किसी के साथ कपट कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और तुम पर धन कम है और फिर भी तुम किसी के धन की इच्छा नहीं कर रहे हो, तो धनवंत को बा जो संतोषानुरागी, जिसके हृदय में संतोष है वही धनवान है। और दारिद्र को बा, गरीब कौन है? दारिद्री वही है, बोल दारिद्र को बा जिसके विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वही दरिद्री है। इसलिए जितना हो सके हम अपने अंतर मन को संतुष्ट करें। अब संतोष हमें कैसे होगा? संतोष हमें तब होगा जब हम ठाकुर जी की कथाओं में, ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी के कीर्तन में अपने मन को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक हम ठाकुर जी के सत्संग में अपने मन को नहीं लगाते, तब तक भगवान की माया हम पर असर करके रखती है। और सीधी सीधी बात है, घर में पति पत्नी दोनों हैं, तुम पत्नी के गुण गाओगे तो असर किसका ज्यादा होगा? भाई जिसका गुण गाओगे वही तो तुम पे प्यार ज्यादा करेगा। पति पत्नी दोनों हैं, एक के गुण गाए जा रहे हो, हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी, और एक को तुम पूछ ही नहीं रहे, तो एक तो नाराज बना रहेगा, एक तो खुद नाराज, दूसरे पत्नी को भी रोक लेगा। अच्छा वो तेरा ही गुण क्यों गाता है, तेरा ही नाम कैसे लेता है, मुझे क्यों नहीं याद करता? इसका मतलब कोई गड़बड़ है, तू नहीं जाएगी उसकी। हाँ ऐसा होता है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल की बात है। अगर वो तुझे ही ज्यादा याद करता है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? यानी कि हजारों शक उसके मन में दौड़ने लगेंगे, तो वो खुद तो नाराज हो ही जाएगा और जो पत्नी है उसे भी नहीं आने देगा। ऐसे ही आप लक्ष्मी ही लक्ष्मी के गुण गाओगे। लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की। तो लक्ष्मी के गुण गाओगे तो लक्ष्मी तो आएगी नहीं, वो उसका पति और नाराज हो जाएगा। तो क्या हुआ? दोनों नाराज हो गए तो रहे न काऊ तीन के और सेंत ना कोई ले। फिर हम किसी भी जगह पर ना तो पति से मिल सकते हैं ना पत्नी से मिल सकते हैं। जो हमारे बहुत काम के थे उनसे हाथ छूट गया तो हम दूसरी जगह, ऐसे जगह पर चले जाते हैं जो खराब लोग हैं, जिनको हम जानते नहीं है, वो हमारा दुरुपयोग करने लगते हैं। मतलब कलयुग। कौन? कलयुग। पाप, दुराचार, व्यवहार, झूठ, पाखंड। दूसरे लोग कौन है? तो सही लोग थे, हमने उनको छोड़ दिया। सही लोगों को छोड़ा तो हम किसकी तरफ चले गए? गलत लोगों की तरफ। गलत लोग कौन है? दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, पापाचार, दुर्व्यवहार, पापियों की तरफ मुड़ जाते हैं। अगर उनसे हमें बचना है तो पहले से ही हमें उन लोगों से मित्रता करनी है, उन लोगों से प्रेम बढ़ाना है जो सच में अच्छे हैं। तो लक्ष्मी भी अच्छी है और नारायण भी
बशर्ते शर्त यही है कि तुम्हें प्रेम करना है तो दोनों से करना है, एक से नहीं करना। जहां तुम एक से प्रेम करोगे इसका मतलब तुम गलत हो। लक्ष्मी नारायण से प्रेम करने वाले हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि अकेले लक्ष्मी लक्ष्मीवान होते हैं। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जब लक्ष्मी का गुणगान करोगे तो लक्ष्मी आएगी तो आएगी तो जरूर, लेकिन उल्लू पर बैठ के आएगी और उल्लू बनाकर राधे श्याम उल्लू बनाकर चली जाएगी। अगर तुम लक्ष्मी और नारायण दोनों को याद करोगे तो लक्ष्मी भी आएंगी और नारायण भी आएंगी, लेकिन बैठ के किस पे आएंगे? बैठ के आएंगे गरुड़ भगवान पे। और गरुड़ की और सर्प की दुश्मनी है। और जो कलयुग है इसको क्या बोला है कि काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जो कलयुग है काल ब्याल, ब्याल का मतलब सर्प, काल रूपी सर्प का रूप है ये कलयुग। इसमें अगर कलयुग का प्रभाव हमें कम करना है तो हमें भगवान को गरुड़ पर बैठ के बुलाना है। और गरुड़ पर बैठकर भगवान आएंगे तो कली काल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। वैसे सच बात पूछी जावे ना, जो कथा का असली समय है वो इसी समय सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों वक्त मिल रहे हो तो हमें भजन करना, उस समय कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय कथा सुनेंगे तो आज तो चलो लेट हो गए, कोई बात नहीं, पति देव कुछ नहीं कहेंगे, पहला दिन है, दूसरे दिन से कहेंगे क्यों क्यों बाबा जी के तो बालक बच्चे आए ना सब, हाँ तेरे तो बालक बच्चे तो शर्म आनी चाहिए, कल से नहीं जाएगी। वही पति नाराज हुए तो नहीं आने देंगे। लक्ष्मी और नारायण का ही भाव है। संभवतः प्रयास करेंगे। कल से कथा का समय रहेगा 3 बजे से क्या बजे तक रखें? 3 बजे से 6 बजे तक, ठीक है? कल आप सभी 3 बजे से 6 बजे तक आएंगे। दरअसल जो पिछली कथा है ना, उस कथा में गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? उस कथा के आयोजक थे 2 कैप्टन, दोनों रिटायर, 2 कैप्टन दोनों रिटायर, और दोनों ही अपनी कुंडी पे पक्के हैं। दूसरा चाहे कुछ भी करे, 3 बजने में 5 मिनट की देर है तो मुझे कॉल करते थे, महाराज जी 5 ही मिनट रह गई, अभी तो तुम्हारे बंदे भी नहीं आए। और जैसे कथा का समय 6 बज गए, 7 बज गए, अभी उन्हें लगा प्रसाद ही हमारा तैयार नहीं हुआ, आधे घंटे और चलो, आधे घंटे। मैंने कहा भाई तुम अपने बजट को तो तोड़ देते हो और हम तुम्हें समय पे ही चाहिए। लेकिन फौजियों से मूल कौन मारे भैया, मूड बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए फौजियों का मूड बना के रखना है। हाँ, देश की सुरक्षा करनी है तो फिर फौजियों को प्रसन्न रखना है। इसलिए मैंने कहा भाई तुम इतने दिन देश की सेवा करके आए हो, चलो तुम्हारी बात मानते रहेंगे। तो उनके अनुसार चल के आए हैं। अच्छा, ठंड का हम तो सोच रहे थे ठंड चली गई, बसंती माता में पता चला है कि ठंड अभी है, क्योंकि आदि तो ठंड है और आदि तालाब देवता प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि पड़ोस में तालाब। ज्यादा गर्मियों में कथा करो तो आनंद आता है यहाँ कथा करने में। लेकिन अब हरिओम बोल रही है, हा? तो जो भी है चलो कथा का समय, कथा का समय क्या है? हमने आज जो वादा किया था 5 बजे थे, नहीं 7 बजे तक का किया था, तो 6:45 बजने जा रहे। थोड़ा सा तो वचन तोड़ेंगे, यानी 7:30 तक कथा करेंगे, क्योंकि हम भी सही समय पे थोड़ा आधा घंटा लेट ही आए।
इसलिए उस आधे घंटा को इधर एडजस्ट करेंगे, 7:30 तक कथा करेंगे, परंतु आज ही करेंगे, कल से 3 से 6 ही चलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के लाला की।